अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अगेन शहरी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बना रही थी बस पतली पतली रोटियाँ और हस्बैंड जो है वो रुहाब को लेके बैठे हुए थे क्योंकि वो जल्दी उठ गई थी। वॉइस ओवर करने के लिए 2 दिन से वीडियो को लटकाया हुआ मैंने। सुबह जब वॉइस ओवर किया तो पहले जो है वो टीवी का शोर, रुहाब का शोर, उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई तो एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने उसको क्लिप को डिलीट कर दिया, फिर दोबारा वॉइस ओवर किया तो फिर फ्रिज का शोर आ रहा था तो 2 दिन से जो है वो वीडियो लटकी हुई थी और मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज सहरी में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो रुहाब भी मेरे साथ उठ गई सहरी में। फिर मैंने कहा कि चलो इसको बाबा के साथ सुला देती हूँ तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, 5 मिनट में वॉइस ओवर हो जाएगा। तो फिर ये 5 मिनट के बाद फिर वापस आ गई कि नहीं, मैंने तो बाबा मम्मा के पास जाना है। तो खैर फिर मैंने रख दिया मोबाइल को। मैंने कहा ये पता नहीं कि कब वॉइस ओवर होता और कब नहीं। तो आप आज जो है फिर मैंने सहरी करके नमाज़ पढ़ के रुहाब को सुलाया। उसके बाद फिर मैंने जागती रहेगी। मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लूँ क्योंकि 3 दिन से जो है वो मेरी वीडियो वॉइस ओवर के लिए ही जो है वो रखी हुई है कि वॉइस ओवर हो तो मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो इसी तरह जो है वो फिर रमज़ान में जो रूटीन जो है वो टोटली यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है। तो पहले हम लोग डे में सो जाते थे। आज रुहाब भी उठ गई है, एंग्री हो रही है, एंग्री फेस बनाया हुआ है। डेजी स्माइल कर रही है, स्माइल कर रही है, पापा को देख के स्माइल कर रही है। हंसना नहीं अभी, शायद हम नहीं हंसते। ओए ओए स्माइल कर रही, स्माइल कर रही, स्माइल। पहले तो ये होता था ना कि रुहाब दिन में सो जाती थी, मैं वॉइस ओवर कर लेती थी। अब तो उठते ही हम लोग सुबह 10-11 बजे हैं तो फिर वो हर सारी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब भी हुई हुई है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स हो रही है। रूबी, रूबी, नीनो आई है। Nina आई है। Oh, she wants sleep. Rob, you want sleep? Yes. Ruby, yes. तो आवाज़ भी मेरी थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि अभी सैरी करके मैं बैठी हूँ। तो बस खैर यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है फिर हम लोग कल मॉर्निंग में चले गए थे पांडा पे क्योंकि कुछ ग्रॉसरी करनी थी, फ्रूट्स वगैरह लेने थे। तो हम लोग पांडा चले गए थे। उससे पहले एक दिन हम लोग बिंदाउद गए थे लेकिन हमें वहाँ पे फ्रूट्स नहीं मिले थे। तो खैर पांडा पे सारे फ्रूट्स मिल गए थे, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज़, एप्रिकॉट और कीवी, एप्पल, ग्रेप्स, लबन भी लेना था, लेमन वगैरह भी लेने थे। तो सारी जो है वो ग्रॉसरी करके आ गए थे। तो ये जो है वो कल शाम परसों की जो है वो ये हमारी अफ्तारी है जिसमें मुझे जो है वो मैंने बनाए थे राइस और सालन मैंने बनाना नहीं था क्योंकि मैंने बनाया था आलू कीमा। तो वो जो है 2-3 दिन चल गया था क्योंकि डेली जो है वो शादाबाजी अफ्तारी भेज देती हैं। तो अफ्तारी खा लेते हैं। कल भी उन्होंने भेजी थी, परसों ये सूप है, चना चाट है, कबाब थे। तो सालन जो है वो वैसे का वैसे रखा हुआ था। तो एक सीन हो गया था मेरे साथ, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। और ये फ्रूट चाट बड़ी ही मज़े की फ्रूट चाट बनती है। फ्रूट चाट में मैं जो है डालती हूँ डेट्स, तो बहुत ही मज़े की लगती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफ्तार हो चुका है और हम लोग जो है वो तरावियों के लिए रवाना हो रहे हैं। तरावियाँ पढ़ेंगे, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर तरावी पढ़ेंगे। लेट्स गो रुहाब, रुहाब। अस्सलाम वालेकुम करें, अस्सलाम वालेकुम करें। आज रुहाब की पोनी टेल की है। आ जाते हैं पापा, आ जाते हैं, आ जाओ, लेट्स गो। बाबा आ जाते हैं, आप तो चलो। डेट्स में डालती हूँ इसमें फ्रूट चाट में, बहुत मज़े की लगती है। तो मेरे पास जो है वो मैंने अजवा डाली थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है। तो एक हम लोग जा रहे थे अब तरावियाँ पढ़ने के लिए। तो ये कल का व्लॉग है। तो हमारे घर के पास ही जो है वो मॉस्क है, 2 मस्जिदें हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो आराम से हम चले जाते हैं, लाके तरावियाँ पढ़ के आ जाते हैं। तो आपको मस्जिद भी मैं दिखाती हूँ और अजान भी सुनवाती हूँ। यहाँ बहुत मज़ा आता है तरावियाँ पढ़ने का क्योंकि हर मस्जिद में जो है वो लेडीज़ के लिए जगह होती है, अलग से बनी हुई होती है कि एक साइड जेंट्स की और दूसरी साइड जो है वो लेडीज़ की है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है और जो है बड़ा मज़ा आता है तरावियाँ पढ़ने का। रूबा भी तो सोनी है। ये मस्जिद काफ़ी खुली और बड़ी मस्जिद है। इसके 2 रूम थे बड़े बड़े। तो एक रूम ये है, एक और रूम था। तो वो तो खैर मैंने कैप्चर नहीं किया, मैं आपको मस्जिद दिखाती हूँ। सामने आप देखें पानी के स्टॉक्स रखे हुए हैं। यहाँ पर लोग रख भी जाते हैं और मस्जिद वाले ऑनर्स जो होते हैं वो भी रखवाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं।
करेंदी पे हाली तो ये है जनाब फिर अब कल का व्लॉग, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाना था तो मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग कर लूँ सारे घर की। तो पहले जो है मैंने सारे घर की क्लीनिंग की, उसके बाद फिर वाशरूम्स वगैरह उनको हाथ लगा के वो भी मैंने रख दिया था, फिर उनको वॉश किए। तो उसके बाद फिर अगेन जो है वो डस्टिंग की मैंने सारे घर की और स्प्रेज़ वगैरह की, क्योंकि स्प्रे रूम्स फ्रेशनेस करने से और जो है वो दूसरी जो स्प्रेज़ होती हैं वो करने से बड़ी अच्छी सी प्यारी सी फ्रेगनेस आती है, बहुत अच्छा सा जो है ना एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है। अंदर में करते करें करें स्प्रे करें बस फिनिश। और ये तो जंपिंग आप करके गई है ना, मम्मा सारा समेट के गई है और आप जंपिंग कर गई। कर्टन की नहीं है, कर्टन की दूसरी लेकर आते हैं। आ जाओ रूम में चलो। नहीं वो इधर है। दिस इज फॉर कर्टन स्प्रे। शेक करें इसको, यूज बिफोर शेक। ओके उधर रूम में चले हम। ओके फिनिश। अब उधर सोफे पे भी कर दे, उधर सोफे। आराम से चल बस फिनिश। रोहा को बहुत ज़्यादा शौक है स्प्रेज वगैरह करने का और उसको बहुत अच्छा लगता है, तो उसने मुझसे ले लिए थे कि मैं करूँगी, आप रहने दें। चलिए बस फिनिश ना, फिनिश उधर रूम में कर्टन पे करेंगे। बस ऐसे नहीं चलिए कर्टन पे कर दो। हाँ बस भाग के जो वो सारी स्प्रेस कर रही थी। तो हुआ ये कि जना मैं समझ रही थी कि आलू कीमे वाला सालन रखा हुआ है, तो अचानक मुझे जब मैंने वीडियो वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने देखा कि सालन तो हमने एक दिन पहले ही इफ्तारी में खा लिया था। तो और जब चेक किया तो कुछ भी नहीं था। फिर मैंने जल्दी जो है सारा सालन बनाया, बस मसाला यहाँ पर बन गया था। तो मैंने इसमें सारे स्पाइसेस डाल के तो मैं बना रही थी आज आलू। तो फटाफट मैंने कहा आलू बना लूँ, क्योंकि मुझे इफ्तारी भी बनानी थी और फ्रूट चाट भी बनानी थी, साथ में पानी भी बनाना था, और सिर्फ जो है वो पौना घंटा रह गया था इफ्तारी में। तो मैंने जल्दी जो है पे सालन बनाया, क्योंकि मैं रिलैक्स थी बिल्कुल कि मैंने सालन नहीं बनाना, और आराम से जो है वो मैंने घर की क्लीनिंग की, वाशरूम साफ़ किए, डस्टिंग की, डीप क्लीन ऐसे मैं कर रही थी कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैंने खाना नहीं बनाना। थोड़ा टाइम मिल जाता है ना इंसान को, तो मैंने कहा मैं फ्री हूँ तो खाना आज मैं इफ्तारी बना मतलब क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की। लेकिन बस वो तो मेरे साथ फिर हाथ सीन हो गया। फिर तो मैं इतनी थक गई थी बहुत ज़्यादा। शाम में जो है फिर हमने तरावियों के लिए भी जाना था, तो खैर मैंने यहाँ पर जो है सालन बनाया। उसके बाद फिर हमने जो है वो पानी बना रही थी, बस 1.5 चमचा जो है वो मैं ये इसमें शुगर का ऐड करूँगी, सॉल्ट ऐड करूँगी, रूह अफ़ज़ा ऐड करूँगी, 2 नींबू ऐड किए थे, और उसके बाद जो है वो पानी बना के रख दिया था। और हुआ ये कि फिर जो वाटर बॉटल थी वो भी खाली हुई थी। शुक्र हुआ कि पानी वाली बोतलें भर के रखी हुई थी पहले से। बाबा से पूछे ना फाउंटेन ठीक हुआ। बाबा से पूछे, बाबा फाउंटेन ठीक हुआ, पूछे बाबा से। फाउंटेन ठीक हुआ? Yes. Fountain is working now. Baby. फाउंटेन पे चले। ओके कहाँ चले? फाउंटेन अभी जाएंगे। आप चले गए थे ना लंच दिन में, मैंने इसको कही थी बाबा वेयर इज़ बाबा, मैंने कहा बाबा ऑफिस गए हैं। बाबा को ऑफिस से कॉल आई थी कि फाउंटेन ख़राब हो गया, तो आप जल्दी से आ जाइए। चलिए आप मैं बना रही थी फ्रूट चाट, इतने दिन में जो है वो राशिद आ गए। देर में वो चले गए थे ना, तो आपको सैर नहीं कराई थी। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि बाबा कहाँ आए। मैंने कहा उनको ऑफिस से कॉल आई थी फाउंटेन ख़राब हो गया तो जल्दी से आ पाए। उसने वही माइंड में रखा हुआ था, और आते साथ बाबा से पूछा कि फाउंटेन ठीक कर लिया आपने, आप तो चले गए थे जल्दी में। तो खैर फ्रूट चाट बन गई। अब यहाँ देखिए मैं इसमें जो है वो डेट्स डाल रही हूँ, बहुत मज़े की लगती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं डालती हूँ फ्रूट चाट में, और जो हम सीज़र सैलड बनाते हैं ना उसमें भी बहुत मज़े की लगती है। तो खैर यहाँ पर जो है वो अफ्तारी का टाइम हो गया था, मैंने सारा कुछ टेबल पे लगा दिया था, और अब जो है वो मैं पानी डाल रही थी गिलासों में। तो बस बैठ के हम दुआ मांगेंगे। तो ये है जनाब आज का व्लॉग। आई होप कि वीडियो को आप लोग लाइक करें तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में बरकत दे और सबके दस्तरखान जो है वो सजाए रखे, और उससे हम लोग जो है वो अफ्तारी वगैरह में जो गरीब लोग होते हैं ना, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनको भी अफ्तारी पहुँचाएँ, उन तक भी उनकी भी इमदाद करें, क्योंकि रमज़ान का मकसद ही यही है। और हम लोग जो है वो समटाइम्स ये चीज़ें भूल जाते हैं।
तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर हमने दुआ भी मांग ली थी और अफ्तारी भी रेडी है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दुआ में याद रखिएगा रमज़ान का महीना है, मैं भी सबके लिए दुआ मांगूंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा उम्रे का भी प्लान है, तो आप सबके लिए ढेर सारी दुआ मांगेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ अच्छे से। आजकल रमज़ान में तो यही चल रहा है, बस रमज़ान रूटीन है, अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों वाला महीना है। तो बस सबको अल्लाह पाक अपनी ज़ुबान में रखे और हिम्मत दे, कुव्वत दे कि हम लोग सारे रमज़ान के रोज़े रख सकें। अज़ानें हो चुकी थी और हम लोग जो है वो रोज़ा अफ्तार कर रहे थे, और वहाब मेरे साथ जो है वो मुझसे एंग्री हो रही थी क्योंकि वो जग को हाथ लगा रही थी और मैं उसे रोक रही थी। तो आप लोग आगे क्लिप देखेंगे कि वो बिल्कुल साइड पर मुँह करके ना एंग्री होके जा रही है मुझसे और कह भी रही थी कि आई एम एंग्री।